तो गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू स्टॉक बिच। और आज का जो वेबिनार है ये स्टॉक मार्केट के बारे में है। और ये जो वेबिनार है ये स्टॉक बिज और महाराष्ट्र बिजनेस फोरम की ओर से रखा गया है। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं प्रवीण, हेड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक बिज, आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इमीडिएटली विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का वेबिनार शुरू करते हैं। तो आज का जो वेबिनार है ये शेयर मार्केट के बारे में है, इसके प्रोस्पेक्ट के बारे में है। और शेयर मार्केट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि लोग जो होते हैं ये शेयर मार्केट में जुड़ना क्यों चाहते हैं, शेयर मार्केट का काम शुरू क्यों करना चाहते हैं। तो कॉमन सी बात होती है कि लोगों की कुछ विशेष होती है, वो सभी लोगों की बस कॉमन सी विशेष होती है। ये कॉमन सी विशेष क्या क्या होती है? तो मेरी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, और मेरी जो रिटायरमेंट वाली जो जिंदगी है, बुढ़ापे वाली जो जिंदगी है, ये आरामदायक होनी चाहिए या पीसफुल रहनी चाहिए। ऐसी हर किसी की क्या होती है, ख्वाहिश होती है या विशेष होती है। तो ये विशेष को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना जो पैसा होता है इसको बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर में निवेश करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले लोग अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं, कि जैसे एफडीज होती है, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, इसमें लोग अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग अपना पैसा जमीन जायदाद में निवेश करना पसंद करते हैं। कुछ ट्रेडिशनल टाइप के लोग होते हैं जो अपना पैसा जेवरात मतलब सोने में वगैरह भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो कुछ रूरल एरियाज के लोग होते हैं जो अपना पैसा, कुछ स्कीम्स वगैरह चलती है कि 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, ऐसी कुछ स्कीम्स भी चलती है, इसमें भी बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है, क्या ये सब जो फैक्टर्स आप देख रहे हो इसमें अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो इसमें वो क्या उतना बढ़ेगा जो आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए जरूरी होगा। तो बेशक यहाँ पे आपका पैसा जो है ये बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगा जो आपके सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जरूरी रहता है। तो ये अगर आपके जो पूरे ड्रीम्स है इसको अगर आपको पूरा करना है तो आपको क्या करना होता है कि आपका जो पैसा है इसको आपको रैपिडली ग्रो करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और पैसों को रैपिडली बढ़ाने के लिए आपके पास यहाँ पे एक सॉलिड माध्यम होता है जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बोलते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको निगेटिव भी लेते हैं कि शेयर मार्केट मतलब जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है, ऐसा भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ये अभी आपको समझ में आएगा, और आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा कि शेयर मार्केट मतलब जुआ वगैरह कुछ नहीं होता। ये प्योरली क्या होता है, एक स्टडी होता है। लेकिन ऑफकोर्स हम शेयर मार्केट की जब भी बात करते हैं तो वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो ये रिस्क को काउंटर करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, इसमें लोग कैसा पैसा बनाते हैं, कितना पैसा बनाते हैं, ये भी हम अपने ग्रुप पे जाके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वो भी पार्ट आप कृपया मिस मत कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और शेयर मार्केट के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट होता है इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे आपने अलग अलग मार्केट के बारे में सुना रहेगा कि फिश मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है। फिश मार्केट जो होता है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो फिशेस की होती है, इसलिए इसको फिश मार्केट करके बोला जाएगा। दूसरा मार्केट होता है वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट जो होता है इसमें बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, तो वेजिटेबल्स की होती है, इसलिए उसको वेजिटेबल मार्केट कहा जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं इसकी बाइंग एंड सेलिंग को आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। यही जो प्लेटफॉर्म होता है इसको ही क्या बोला जाता है, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बोला जाएगा। तो सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है या ऐसा मार्केट होता है जहां पे आप कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इसकी बाइंग एंड सेलिंग कर पाते हो। यही जो प्लेस होती है इसको ही
स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बोला जाता है। आगे जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो जो लोग होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट का काम शुरू नहीं किया है, इनको हम फ्रेशर्स करके बुलाते हैं। और ये फ्रेशर्स जब भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या बहुत सारी चीजें इनको पता ही नहीं होती। पहली चीज तो यही पता नहीं होती कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है और इसमें किस टाइप का काम चलता है। ये सोचते हैं कि मुझे भी अगर स्टॉक मार्केट में काम करना रहेगा तो इसकी शुरुआत में कैसे करूंगा, डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है, इसको कैसे और कहां पे ओपन किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो नए लोग होते हैं इनको ऐसा लगता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला मार्केट रहेगा तो ही मुझे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, मतलब तेजी वाले मार्केट में ही मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो मुझे यहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नए लोगों को लगता है। तो यहाँ पे कुछ पुराने खिलाड़ी होते हैं जिनको हम ट्रेडर्स करके बुलाते हैं। और ट्रेडर्स जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि इनके पास खुद का डिसीजन नहीं होता। ये बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में आपको प्रोएक्टिवली डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली कभी बाय करना है, एग्जैक्टली कभी सेल करना है, कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये बहुत सारे ट्रेडर अपने आप नहीं ले पाते। इनको ऐसा लगता है कि मेरे जो ट्रांजैक्शंस है ये कोई तो मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इनका ऐसा हमेशा एक्सपीरियंस होता है कि कोई शेयर को अगर ये बाय करते हैं तो एग्जैक्टली उसके प्राइस में वहीं से गिरावट आना शुरू हो जाती है। और जब ये पैनिक होके शेयर को बेच देते हैं तो एग्जैक्टली वहीं से शेयर के प्राइस ऊपर जाना शुरू करते हैं। जिस ट्रेड में इनको प्रॉफिट बन रहा है इसमें से ये अर्ली एग्जिट करके जो बड़े स्टॉप लॉस मतलब जिसमें बड़े लॉसेस हो रहे हैं इसमें ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड होता है, डायरेक्शन होता है, इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना ये पसंद करते हैं। और ये सब चैलेंजेस इनको क्यों आते हैं, क्योंकि इनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है या फिर चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, इसको काउंटर करने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं ये कैसे आपको हेल्प करता है ये भी हम आगे आने वाले वेबिनार में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हम स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि स्टॉक मार्केट के प्रोज क्या क्या होते हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट का काम है या फिर जिसको हम शेयर ट्रेडिंग का काम बोलते हैं, इसको हम 100% ट्रांसपेरेंट काम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी को महंगा रेट लगा दिया या किसी को डिस्काउंट ऑफर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी प्राइस आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आपको दिखाई दे रही है ये सभी लोगों के लिए एक समान होती है। ये काम आप आसानी से शुरू कर सकते हो, आसानी से इसको बढ़ा सकते हो और आसानी से आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस बहुत कम लगते हैं। तो ये शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू करने के लिए आपके पास आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया और आपका कैपिटल हो गया। बस इतने थोड़े से रिसोर्सेस में आप अपनी शेयर ट्रेडिंग का काम आसानी से शुरू कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं होता। अगर सुबह सुबह आपको आपके प्रॉफिट मिल जाते हैं तो पूरा दिन आपको स्टॉक मार्केट पे बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये काम आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, आप घर में हो, ऑफिस में हो, गांव में हो, इनफैक्ट आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो भी शेयर ट्रेडिंग का काम है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है और इसके जो पार्टिसिपेंट है ये दिन ब दिन क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसलिए ये काम कभी एब्सोल्यूट भी नहीं होता। आगे चल के हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो शेयर मार्केट का काम है इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बिग फिश इन स्टॉक मार्केट,
ये सब बिलियनियर्स होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो सालों से स्टॉक मार्केट में निवेश करते आए हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का जो प्रोस्पेक्ट है इसको अच्छी तरह से जानते हैं और हमेशा इसमें प्रॉफिट बनाना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें बैंक्स होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, एफआईआई मतलब एलआईसी और यूटीआई जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अभी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सभी लोग अपना पैसा बैंक में, म्यूचुअल फंड में या एलआईसी में रखना पसंद करते हैं, लेकिन ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों का पैसा उठा के कहां पे निवेश करती है? लोगों का पैसा ग्रो करने के लिए ये स्टॉक मार्केट में ही निवेश करती है। और सबसे लास्ट नंबर पे आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये छोटे छोटे निवेशक होते हैं जो बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से ये भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं इसमें कौन कौन लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो जैसे हाउसवाइफ्स होती है, अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, ये अपनी अपनी प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी की जो हाउसवाइफ है ये पढ़ी लिखी है, इनको कंप्यूटर और मोबाइल चलाना आता है, लेकिन ड्यू टू सम हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अभी जॉब पे नहीं जा सकती। तो ऐसी जो हाउसवाइफ है ये रोज थोड़ी सी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, सेफली ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल सेफ रख के ट्रेडिंग कर सकती है, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और अपनी जो फैमिलीज है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। वैसे ही अनएम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेस पर्सन ये अलग अलग प्रोस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है इसको फुलफिल कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट मतलब ही क्या होता है? स्टॉक मार्केट होता है। तो इक्विटी मार्केट हम लोग कौन से वाले मार्केट को बोलते हैं? तो ऐसा मार्केट जहां पे फिजिकल स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है या फिर फिजिकल शेयर्स की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी मार्केट करके बोलते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टॉक्स का मतलब होता है कि जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर के बारे में सुना रहेगा, रिलायंस के शेयर के बारे में सुना रहेगा या फिर टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में सुना रहेगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टॉक्स करके बोलते हैं। और जहां पे फिजिकल स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम क्या करके बुलाते हैं? इक्विटी सेगमेंट करके बुलाते हैं। दूसरा जो सेगमेंट आता है ये डेरिवेटिव्स मतलब ऑप्शन का सेगमेंट आता है। और ऑप्शन के सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है? तो ऑप्शन का जो सेगमेंट होता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये या तो शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमारा आज का ये जो वेबिनार है इसमें हम इक्विटी सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे और सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्विटी सेगमेंट और ऑप्शन का जो सेगमेंट है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्विटी सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है? तो कंपनियों के फिजिकल स्टॉक की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है इसको हम इक्विटी सेगमेंट करके बुलाते हैं। तो ऑप्शन का जो सेगमेंट होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये जो इक्विटी का मार्केट होता है ये रिटेल मार्केट जैसा होता है और ऑप्शन का जो मार्केट होता है ये होलसेल मार्केट जैसा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्विटी में काम करते हो तो आपके मन के अकॉर्डिंग आप कितनी भी क्वांटिटी के शेयर बाय कर सकते हो, मतलब एक से लेकर कितने भी आगे क्वांटिटी में शेयर आप बाय कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ऑप्शन में काम करते हो तो यहाँ पे आपको लॉट साइज का क्राइटेरिया एडॉप्ट करना पड़ता है। जब भी आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो तो आपको अगर यहाँ पे डिलीवरी लेनी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं तो यहाँ पे कम कैपिटल में ज्यादा शेयर्स पे काम करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है।
तो ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ही अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इक्विटी मार्केट हम लोग कौन से वाले मार्केट को बोलते हैं, ऐसा मार्केट जहां पे कंपनियों के जो फिजिकल शेयर्स होते हैं, इसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसको हम इक्विटी मार्केट करके बुलाएंगे। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो इक्विटी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इसमें शेयर आता कहां से है। तो इसके पीछे की स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि कोई एक कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो हमने यहाँ पे एबीसी कंपनी का एग्जांपल लिया है। ये एबीसी कंपनी तरक्की के राह पे चल रही है और ज्यादा एक्सपांड होने के लिए, बड़ी होने के लिए इनको अभी बहुत ज्यादा फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फंडिंग्स को रेज करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। और स्टॉक मार्केट में लेके आने का जो टूल होता है, इसको ये हम क्या करके बुलाते हैं, आईपीओ करके बुलाते हैं। और ये जो आईपीओ वाला मार्केट होता है, इसको ही हम प्राइमरी मार्केट करके बुलाते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये ऑफर के द्वारा एबीसी कंपनी जनरल पब्लिक को अप्रोच करती है कि हम एक अच्छी कंपनी है, आगे चल के हम अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर हम प्रॉफिट बनाएंगे तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी शेयर कर देंगे। अगर लोगों को इनका प्रोस्पेक्ट पसंद आता है तो लोग अपना पैसा एबीसी कंपनी में निवेश करते हैं, और एबीसी कंपनी के जो शेयर्स है ये लोगों के पास चले जाते हैं। एक बार ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं तो ये लोग कौन बन जाते हैं, ये लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन बन जाएंगे, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर जो होते हैं ये कंपनी के मालिक होते हैं। तो एज अ मालिक अभी ये जो लोग हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसका मतलब ये है कि आगे चल के एबीसी कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लोगों में भी बांटा जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड जो होता है ये लोगों को या फिर शेयर होल्डर्स को साल में एक बार दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है, बायबैक का ऑफर होता है। ये से अलग अलग जो एडवांटेजेस होते हैं ये शेयर होल्डर्स को होते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें एबीसी कंपनी का क्या बेनिफिट हो गया, तो एबीसी कंपनी को उनका कैपिटल मिल गया बिजनेस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसा कैपिटल है, तो ये नॉन रिफंडेबल पैसा है और इसके ऊपर इनको कोई इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है। एक बार ये जो शेयर्स है ये लोगों के पास चले आते हैं तो ये पार्ट बन जाते हैं सेकेंडरी मार्केट का। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसको रोज हम अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखा करते हैं। और ये जो सेकेंडरी मार्केट होता है ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। और सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक ओपन रहता है। सेकेंडरी मार्केट में दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरी होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो इसमें से इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कौन सी वाली ट्रेडिंग को बोलेंगे, सपोज किसी शेयर को आज आपने बाय किया और आज ही आपने उसको सेल कर दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग करके बोला जाएगा। मतलब सेम डे बाय और सेम डे सेल अगर आप करते हो तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा। और इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ये दो तरीके से की जाती है, एक होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग। ये क्या होता है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग हम लोग कौन सी वाली ट्रेडिंग को बोलेंगे, सपोज किसी शेयर को आज आपने बाय किया लेकिन आज आपने उसको सेल नहीं किया, अपने पास ही रखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी जो होती है ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रोस्पेक्ट से लेते हैं। अगर किसी शेयर को आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हो तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म डिलीवरी। मतलब कुछ दिनों के लिए सिर्फ आप शेयर को होल्ड करते हो तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म डिलीवरी। वही शेयर को अगर आप कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हो तो इसको कहा जाएगा मिड टर्म डिलीवरी। और किसी शेयर को अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो
तो इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी का जो नाम होता है, कितने दिनों के लिए आप शेयर को होल्ड करते हो, इसके ऊपर रखा जाएगा। अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन किस तरह से होती है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है सस्ता लो और महंगा बेचो, और लॉस की डेफिनेशन होती है महंगा लो और सस्ता बेचो। सिंपल है कि अगर किसी चीज को मैं सस्ते में लेता हूं और उसको मैं महंगे में सेल करूंगा, तो मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में बनने के लिए ट्रेडर्स लोगों का ये प्रयास होता है कि अपने जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस है, इसको ये फर्स्ट डेफिनेशन में हमेशा सेट करने की कोशिश आपको करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, इनको ट्रेडर्स करके कहा जाता है, और ये ट्रेडर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंपनी जो होती है इसकी न्यूज के ऊपर ध्यान रखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एबीसी कंपनी करके आपको कंपनी नजर आ रही है। अगर ये एबीसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडर्स लोगों को ये पता होता है कि अच्छी न्यूज अगर आएगी तो कंपनी के शेयर के प्राइस जो होते हैं ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ये अच्छी न्यूज आती है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, एबीसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं, और अच्छी न्यूज के कारण जब भी इसके प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं, तो ज्यादा प्राइस पे इसको सेल करके ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें इनको प्रॉफिट कैसे हुआ है, क्योंकि इन्होंने 100 रुपीज में लिया है और 110 में बेचा है, तो इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अभी ये जो ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें हम, अभी मेरे शब्दों पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें हम पहले खरीदते हैं और बाद में बेचते हैं, या फिर पहले बाई करते हैं और बाद में सेल करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपको कभी करना चाहिए जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, तभी आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो और सेम डे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम डे आप उसको सेल भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कल ये और ऊपर जाएगा, तो इसकी डिलीवरी भी आप होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि एबीसी कंपनी की कोई खराब न्यूज आने वाली है, तो ट्रेडर्स लोगों को पता होता है कि अगर कंपनी की कोई खराब न्यूज आएगी तो शेयर के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसमें जैसे ये खराब न्यूज आती है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, एबीसी कंपनी के शेयर को सेल कर देते हैं, और जब भी खराब न्यूज के कारण इसके शेयर के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलती है, तो कम प्राइस पे इसको वापस से बाय करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें इनको प्रॉफिट कैसे हुआ है, क्योंकि इन्होंने सस्ते में खरीदा है और महंगे में बेचा था, तो इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि जो ट्रांजैक्शन में पहले आप सेल करते हो और बाद में बाय करते हो, इसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सेलिंग कहा जाएगा। और शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती। ये ट्रांजैक्शन आपको सेम डे क्लियर करना पड़ेगा या सेम डे क्लोज करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शेयर्स आपके पास है ही नहीं, उसको आपको सेल करने की अनुमति होती है। तो ये जो आपको सेलिंग के लिए शेयर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ये एक दिन के क्रेडिट बेसिस पे ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसलिए शॉर्ट सेलिंग वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती। आगे चल के हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रेंड। और ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हर जो स्ट्रेटेजी होती है,
इसका पहला दरवाजा जो होता है ये ट्रेंड के साथ ही खुलता है। तो ये इतना अगर इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड वाला जो मार्केट होता है ये तेजी वाला मार्केट होता है और ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है। तो डाउन ट्रेंडिंग वाला जो मार्केट होता है ये गिरावट वाला मार्केट होता है, मंदी वाला मार्केट होता है। तो ये वाला मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की दिशा में आने की कोशिश करता है। तो तीसरा जो मार्केट होता है जो साइडवेज वाला मार्केट होता है, इसमें ना ही हम लोग इसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं ना ही हम लोग इसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, साइडवेज वाला मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट कहा जाएगा। अभी यहाँ पे ये होता कैसे है ये थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम अप ट्रेंड के बारे में देखेंगे कि अप ट्रेंड वाला जो मार्केट होता है ये तेजी वाला मार्केट होता है और ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की दिशा में बढ़ता है। तो इसको अप ट्रेंड वाला मार्केट कहा जाएगा। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है ये गिरावट वाला मार्केट होता है, मंदी वाला मार्केट होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की दिशा में आता है। तो इसको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाएगा। और तीसरा जो मार्केट होता है ये एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट होता है। ना ही हम लोग इसको अप ट्रेंड मार्केट बोल सकते हैं ना ही हम लोग इसको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट बोल सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, साइडवेज वाला मार्केट कहा जाएगा। ये आपको लिख के लेना है या आपको याद रखना है कि मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला जो मतलब आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं इसमें इन चीजों को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को अभी हम शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्शन सेगमेंट। अभी ऑप्शन सेगमेंट मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है और आने वाला जो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर है ये ऑप्शन ही रहने वाला है। इसलिए ऑप्शन सेगमेंट को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन को जानने से पहले ऑप्शन के कुछ हम एडवांटेजेस देखना चाहते हैं। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि मार्केट कंडीशन कैसे भी हो आपको यहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने दो या फिर मार्केट में गिरावट आने दो, यहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है पैसे अर्न करने के लिए। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे ओनली आपको प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। इसलिए इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास प्रिंसिपल कैपिटल भी कम होगा तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम शुरू कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके 5% to 30% प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्ट सीखने वाले हैं ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से सीखेंगे और निफ्टी जो होती है ये पूरे महीने में आपको 1000-1500 पॉइंट की ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। अगर इसमें से 300-400 पॉइंट्स को आप कैप्चर कर लेते हो तो आपका आरओआई जो होता है ये आराम से 100% हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी जो होती है ये बहुत शानदार होती है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक्टिवली ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे रिस्क जो होती है ये बहुत लिमिटेड होती है और प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको ही अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझने के लिए हमेशा उसको कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेगमेंट को हम इक्विटी सेगमेंट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक इक्विटी सेगमेंट करके दिखाई दे रहा है और ये जो इक्विटी सेगमेंट है इसमें आपको एक कंपनी नजर आ रही है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। और ये एबीसी कंपनी का शेयर का जो कीमत है ये 250 रुपीज आपको दिखाई दे रही है इक्विटी के मार्केट में। अगर सपोज एबीसी कंपनी के आपको 1000 शेयर बाय करने रहेंगे तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट में आपको कितना कैपिटल लगने वाला है, 2,50,000 रुपए का कैपिटल लगने वाला है।
और इतना सारा कैपिटल लगा के आप ये शेयर क्यों बाय करना चाहते हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत बढ़ के 250 रुपए से 270 रुपया हो जाएगी। इस प्रोस्पेक्ट से आप एबीसी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हो। अगर सपोज मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाती है और आगे चल के इसकी कीमत 250 से 270 रुपया हो जाएगी, तो बेशक आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रॉफिट आपको दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसको इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करोगे। लेकिन सपोज कभी मार्केट कंडीशन आपके अगेंस्ट जाती है और ये 250 के का जो शेयर था इसकी प्राइस में गिरावट आके ये 230 रुपए पे आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको 20,000 रुपए का लॉस दिखाई देगा। और अगर ये लॉस आपने टाइमली और स्मार्टली बुक नहीं किया, तो आपका एक बड़ा कैपिटल है ये स्टॉक मार्केट में क्या हो जाएगा, ब्लॉक होने के चांसेस बने रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन को हम सेगमेंट करके देखते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन का मार्केट आपको दिखाई दे रहा है और ऑप्शन के मार्केट में भी आपको सेम कंपनी दिखाई दे रही है, एबीसी कंपनी, जो आपको इक्विटी के मार्केट में दिखाई दे रही थी। लेकिन फर्क ये है कि इक्विटी मार्केट में एबीसी कंपनी के शेयर की कीमत 250 रुपया दिखा रही थी, लेकिन ऑप्शन के मार्केट में एबीसी कंपनी का शेयर सिर्फ आपको 2 रुपए का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में शेयर को बाय करेंगे तो हम लोग एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देके इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2 रुपया है इसको क्या कहा जाएगा, प्रीमियम करके कहा जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन के मार्केट में एबीसी कंपनी के 1000 शेयर को बाय करना है, यहाँ पे आपको कितना कैपिटल लगने वाला है, सिर्फ 2000 रुपए का कैपिटल लगने वाला है। और 2000 रुपए के कैपिटल में आप एबीसी कंपनी के 1000 शेयर पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर सपोज मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाती है और आगे चल के ये शेयर 250 से 270 रुपया इक्विटी मार्केट में हो जाएगा, तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ के 15 रुपया हो जाएगी और आपको यहाँ पे 13,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि ये जो शेयर है इसकी कीमत में गिरावट आती है और 250 रुपए से कम होके ये 230 रुपए का हो जाता है, तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत कम होके 10 पैसा रह जाएगी और आपको यहाँ पे 1900 रुपए का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाली चीज ये है कि जब भी हम ऑप्शन करते हैं तो ये जो 2000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके आपने पे किए हैं, इससे 1 रुपया भी ज्यादा आपकी रिस्क नहीं होती। इसका ही मतलब आपकी जो रिस्क होती है ये कैलकुलेटेड होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन कभी आप प्रॉफिट साइड देखते हो तो प्रॉफिट साइड आपको कोई भी लिमिट नहीं नजर आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे आपको अनलिमिटेड हो सकता है। तो ऑप्शन का एक सिंपल सा फीचर बन जाता है कि ऑप्शन में रिस्क जो होती है ये बिल्कुल लिमिटेड होती है, लेकिन प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। तो आगे चलेंगे और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार है और ये कार का आप क्या निकालना चाहते हो, इंश्योरेंस निकालना चाहते हो 2 लाख रुपए का। तो जब भी आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकालना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी को 2 लाख रुपया पे नहीं करते, आप क्या करते हो, ओनली 20,000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके पे करते हो और 20,000 रुपीज का प्रीमियम देके आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीद लेते हो। सेम वे ऑप्शन भी वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में शेयर को बाय करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं जाती, इसकी एक ड्यू डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है। सेम वे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को जब भी आप बाय करोगे तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपायरी डे का चुनाव करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 2 पार्टीज के बीच में होता है।
वो पार्टीज होती है बायर एंड सेलर। मतलब ही ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर एंड सेलर के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जो प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इसको हम क्या करके बुलाएंगे, स्ट्राइक प्राइस करके बुलाएंगे। और जो पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इसको हम एक्सपायरी करके बुलाएंगे। अभी ऑप्शंस को बाय करने के लिए जो आप अमाउंट पे करते हो इसको क्या कहा जाएगा, प्रीमियम अमाउंट करके कहा जाएगा। ध्यान से सुनिए, ऑप्शन को बाय करने के लिए जो आप अमाउंट पे करते हो इसको क्या कहा जाएगा, प्रीमियम अमाउंट करके कहा जाएगा। और ऑप्शन का जो मार्केट होता है ये होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे आपको रिटेल में शेयर बाय करने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पे आपको बंच ऑफ शेयर को बाय करना पड़ता है और बंच ऑफ शेयर को क्या बोला जाएगा, लॉट साइज करके बोला जाएगा। अभी ऑप्शन जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ये ऑप्शन के जो टाइप है इसको आपको इमीडिएटली लिख के लेना है। क्यों लिख के लेना है, क्योंकि ये वही फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनी मार्केट कंडीशन में पैसे कमाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। वो होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो आपने इसको लिख के लिया रहेगा। तो आगे चलते हैं और इसको क्या करते हैं, रिलेट करने की या समराइज करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है। अभी तक हमने सीखा है कि मार्केट के ट्रेंड कितने होते हैं, दो होते हैं, सॉरी तीन होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन सिर्फ दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो जो चीजें अभी हम लोग ने सीखी है इसको ही हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा तो ऑलवेज आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन ही बाय करना है। अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा तो ऑलवेज आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। और अगर मार्केट का ट्रेंड साइडवेज रहेगा तो आपको कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं करना है। वापस एक बार बोलता हूं, अप ट्रेंड मार्केट में ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो ऑलवेज पुट ऑप्शन को बाय करना है। और मार्केट का अगर ट्रेंड क्लियर नहीं रहेगा तो आपको कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक टर्म बताना चाहता हूं कि निफ्टी का मतलब ही होता है मार्केट और मार्केट का मतलब ही होता है निफ्टी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं बोलता हूं कि मार्केट में गिरावट आ रही है तो आपको समझना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं निफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूं। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि तेजी वाला मार्केट है, ऊपर जाने वाला मार्केट है, तभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, निफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो निफ्टी का मतलब ही होता है मार्केट और मार्केट के मतलब ही होता है निफ्टी। तो आगे चल के हम देखेंगे कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग कॉल ऑप्शन क्यों बाय करते हैं और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग पुट ऑप्शन को क्यों बाय करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। पहले हम कॉल ऑप्शन का प्रोस्पेक्ट देखेंगे कि कॉल ऑप्शन आपको कभी बाय करना चाहिए। अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बुलिश रहेगा, तेजी वाला मार्केट रहेगा, ऊपर जाने वाला मार्केट रहेगा या फिर अप ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, तो ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को आप बाय करोगे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मतलब ही निफ्टी ऊपर चलना शुरू हो जाएगी, निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। वापस एक बार बोलता हूं, अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बुलिश है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तेजी वाला मार्केट है, ऊपर जाने वाला मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी मतलब ये मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी मतलब ये मार्केट 12,000 के लेवल पे ओपन हो गया था। ये जो राइट हैंड साइड में जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट है और निफ्टी के कॉल ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज शुरू थी। हमारा मार्केट का व्यू
बुलिश था, हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए हम लोग ने सुबह में कॉल ऑप्शन 70 रुपीज में बाई किया। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाती है, निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू करते हैं। एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, जो कॉल ऑप्शन हमने मॉर्निंग में बाई किया था इसको हमें सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी के साथ साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए जब भी मार्केट का व्यू आपका बुलिश होता है तो ऑलवेज आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन पे ही फोकस रखना है और कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों बाय करना है, क्योंकि निफ्टी और कॉल ऑप्शन ये एक ही झूले में बैठे हैं। इसको ऐसे पकड़ो जैसे ये कोई जायंट व्हील है, आकाश पालना है, तो ये निफ्टी और कॉल ऑप्शन एक ही झूले में बैठे हैं। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को भी ऊपर लेके जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट झूले में कौन बैठा है, पुट ऑप्शन बैठा है, तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इसलिए जब भी मार्केट का व्यू आपका बुलिश रहेगा आपको ऑलवेज कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। अभी हम देखेंगे पुट ऑप्शन का प्रोस्पेक्ट कि पुट ऑप्शन को फिर कभी आपको बाय करना है। अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बियरिश रहेगा, मंदी वाला मार्केट रहेगा, गिरावट वाला मार्केट रहेगा, तभी आपको ऑलवेज पुट ऑप्शन को बाय करना है। क्यों आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आएगी प्रीमियम कौन से ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं, तो प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। वापिस एक बार बोलता हूं, अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बियरिश है, मंदी वाला मार्केट है, गिरावट वाला मार्केट है, ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर भागना शुरू कर देंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कैसे होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट दिखाई दे रहा है ये निफ्टी मतलब मार्केट का चार्ट है। मार्केट 12,000 के लेवल पे ओपन हो गया था। ये जो चार्ट है ये निफ्टी के पुट ऑप्शन का चार्ट है और निफ्टी के पुट ऑप्शन की जो कीमत है ये मॉर्निंग में यहाँ पे 70 रुपीज दिखाई दे रही थी। हमारा मार्केट का व्यू बेरिश था, हमें लग रहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी, तो हम लोग ने 70 रुपीज में पुट ऑप्शन को बाय किया। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट में गिरावट आना शुरू हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट तो यहाँ पे मतलब मार्केट में तो गिरावट आ रही है, लेकिन गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, पुट ऑप्शन को सेल करना और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मार्केट में तो गिरावट आई, लेकिन गिरती हुई मार्केट में प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के ऊपर बढ़ना शुरू कर हो जाते हैं। इसलिए जब भी मार्केट का व्यू आपका बियरिश रहेगा, मंदी वाला मार्केट रहेगा, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है और पुट ऑप्शन में ही काम करना है। क्यों पुट ऑप्शन में काम करोगे, क्योंकि निफ्टी और कॉल ऑप्शन ये एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं या एक ही झोले में बैठे हैं। तो अगर निफ्टी नीचे आती है, निफ्टी में गिरावट आती है, तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को भी वो नीचे लेके आएगी, लेकिन उसके अपोजिट झूले में कौन बैठा है, पुट ऑप्शन बैठा है। तो गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो इसलिए मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है और मार्केट को स्टडी करने का जो टूल होता है इसको ये हम क्या करके बुलाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके बोलते हैं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं इसमें कैंडल मतलब प्राइस का स्टडी होता है, मार्केट का जो डायरेक्शन होता है इसको देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम मार्केट को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेथड होती है, इसके जो टूल्स होते हैं, ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसमें आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ये टूल्स लगाने के लिए या इसको स्टडी करने के लिए आपको ज्यादा कोई मतलब मशक्कत करनी नहीं पड़ती है। ये टूल्स आसानी से अवेलेबल होते हैं, सीखने के लिए इजी होते हैं और इसको आप अप्लाई भी आसानी से कर सकते हो। तो जो लोग ये टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं
इनको प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर का मार्केट का जो अप्रोच होता है ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपने रिस्क को पूरी तरह से कैलकुलेट करके चलते हैं, हमेशा ये रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपने कैपिटल को ग्रो करते जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं ये मार्केट में अपने कैपिटल को क्या करने का काम करते हैं, लूज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो कैंडल को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। कैंडल को तो मतलब जो कैंडल हमें क्या दर्शाने का काम करती है, प्राइस दर्शाने का काम करती है। और जो स्टॉक मार्केट है इसमें प्राइस को डायरेक्ट भगवान का दर्जा प्राप्त है। मार्केट में एक कहावत है कि भाव ही भगवान है, और ये भगवान के दर्शन देने का काम कौन करती है, कैंडल्स करती है। इसलिए कैंडल को हम लोग बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, कैंडल सिर्फ दो टाइप की आपको नजर आएगी। एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है इसको हम बुलिश कैंडल करके बुलाते हैं, और रेड कैंडल जो होती है इसको हम बियरिश कैंडल करके बुलाते हैं। ग्रीन कैंडल आपको क्या दर्शाती है, ग्रीन कैंडल आपको दर्शाती है कि प्राइस ऊपर जा रही है, और रेड कैंडल हमें दर्शाती है कि प्राइस में गिरावट आ रही है। तो बेसिकली कैंडल आपको किसके बारे में बताती है, तो कैंडल आपको प्राइस के बारे में दर्शाती है। बहुत सारी कैंडल एक साथ आ जाती है तो कुछ पैटर्न्स बनाने का काम करती है, और इसको हम चार्ट पैटर्न करके बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरे होते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो इसमें से कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोग कौन से वाले पैटर्न को बोलते हैं, सपोज चार्ट यहां से ऊपर की दिशा में जा रहा है, अभी और ऊपर बढ़ने से पहले यहां पे ये क्या करता है, कोई एक पैटर्न बनाता है, और पैटर्न बनाने के बाद अगर चार्ट ने उसका डायरेक्शन कंटिन्यू किया तो इसको क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। सेम वे दूसरे जो पैटर्न्स होते हैं ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं। रिवर्सल पैटर्न हम लोग कौन से वाले पैटर्न को बोलेंगे, अभी यहाँ पे ये जो चार्ट है ये ऊपर की दिशा में जा रहा था, अभी आगे क्या होता है, यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनता है, और पैटर्न बनने के बाद चार्ट का डायरेक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ, ये चेंज हो गया, तो इसको हम क्या करके बुलाएंगे, रिवर्सल पैटर्न करके बुलाएंगे। तो कितना सिंपल है देखिए कि अगर पैटर्न बनने के बाद चार्ट अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करता है तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा, और पैटर्न बनने के बाद अगर चार्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इसको रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा। अभी ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं और वेज होते हैं। वैसे ही जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं इसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि पैटर्न के ऊपर जो ट्रेडिंग की जाती है इसमें ब्रेकआउट का आपको इंतजार करना पड़ता है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलने के बाद ही आप वहां पे क्या कर सकते हो, ट्रेड में इंटर कर सकते हो। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन होता है, चैनल होता है, ट्रायंगल्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर होते हैं, और यहाँ पे कुछ टारगेट्स वगैरह निकालने के लिए या सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने के लिए जो टूल्स होते हैं इसको हम फिबोनाची करके बोलते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं ये ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से आपको वो दिन का जैसे मार्केट रहेगा अकॉर्डिंगली वैसे आपको ये टूल्स का इस्तेमाल करके वहां पे कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनानी पड़ती है। ये जो ड्राइंग्स है जहां पे आप ये सब टूल्स को इस्तेमाल करके ये सब अलग अलग जो ड्राइंग्स है इसको ड्रॉ करते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। अभी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके मोबाइल में एक छोटा सा इंडिकेटर होता है बैटरी लो, तो बैटरी लो का मतलब है कि बैटरी खत्म होने वाली है, हुई है क्या, नहीं, बैटरी खत्म आगे चल के होने वाली है। तो बेसिकली इंडिकेटर हमें क्या बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि एमएसीडी, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स भी आपको क्या बताते हैं,
कि आगे चल के मार्केट में क्या होने हो सकता है, इसके बारे में दर्शाते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो इंडिकेटर है ये लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये थोड़ा सा लेट सिग्नल जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी एक इंडिकेटर होता है जो सबसे पहले आपको सिग्नल देता है, जिसका नाम है आरएसआई इंडिकेटर। और ये जो इंडिकेटर होता है ये बहुत बहुत और बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर होता है, जो आगे क्या होने वाला है इसको आपको बहुत पहले बताने की कोशिश करता है। ये जो आरएसआई इंडिकेटर है इसका पूरा नाम होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और ये एक ऐसा इंडिकेटर है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर के नाते आपको ये क्या करता है, बहुत पहले सिग्नल देने की कोशिश करता है कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। और जब भी आपको पता होता है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है तो आप ट्रेड लेने के लिए रेडी रहते हो। और अगर आप इसके मास्टरिंग वाले सिग्नल सीख जाते हो तो आप मार्केट को फोरकास्ट करना सीख जाओगे। और जब भी आप फोरकास्ट करना सीख जाते हो तो आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हो, और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी आती है आप वहां पे पिन पॉइंट एंट्री लेके सक्सेसफुली ट्रेड में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि आपको ये पता होता है कि मेरा जो मेन वाला इंडिकेटर है इसने मुझे सिग्नल दे दिया है, तो इसके टारगेट भी क्या होने वाले हैं, आने ही आने हैं। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अगर आप इसको मास्टरिंग वाले सिग्नल सीख जाते हो तो मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये आपको पहले ही पता लग जाता है। इसके बदौलत और कुछ चीजों को रिलेट करके आप यहाँ पे 5 स्टार या 7 स्टार ट्रेड को भी स्पॉट कर सकते हो। और अगर ये सब आप कर पाते हो तो आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ये कितना ज्यादा इनहांस होने वाला है ये मुझे अलग से बताने की कोशिश, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं लगती। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में आखिर पैसा बनेगा तो कितना बनेगा। तो यहाँ पे कुछ सिंपल से एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, हम लोग ज्यादा वक्त यहाँ पे नहीं बिताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 4 या 5 रुपए का कॉल ऑप्शन हम लोग ने बाय करने के लिए बोला था। और 4 या 5 रुपए का ये जो कॉल ऑप्शन है ये 2 घंटे में पहुंच गया था 110 रुपए पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे में आपको कितने रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, 2 घंटे में सिर्फ आपको 2000% के रिटर्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी 2 घंटे में अगर आपका पैसा 20 गुना बढ़ रहा है तो ये करिश्मा कहाँ पे हो सकता है, ओनली एंड ओनली स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है। और ये जो ताकत होती है इसके लिए स्टॉक मार्केट सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्रेड बताना चाहता हूँ। ये ट्रेड हम लोग ने 19 जनवरी को एग्जीक्यूट की थी सभी स्टूडेंट लोगों के पास। और यहाँ पे ये 70 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो 70 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है ये एक दिन के होल्डिंग के बाद हम लोग ने 140 रुपए में सेल किया था। तो ये डबल मनी ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे डबल मनी होना कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे ये जो ट्रेड हम लोग ने एग्जीक्यूट की थी इसमें रिस्क को पूरी तरह से क्या कर दिया था, हम लोग ने जीरो कर दिया था। मतलब जीरो रिस्क के साथ डबल मनी ट्रेड भी आप एग्जीक्यूट कर पाते हो, इसका ये एक एग्जांपल है। आगे चल के अभी का रिसेंट का एक एग्जांपल है मार्च का, यहाँ पे भी हम लोग ने डबल मनी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। और यहाँ पे 170 रुपए में हम लोग ने कॉल ऑप्शन बाय किया था और सिर्फ दूसरे दिन ही हम लोग ने इसको 340 रुपए में क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी पैसा डबल हुआ, ये बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे बड़ी चीज ये है कि हम लोग ने रिस्क को क्या कर दिया है, पूरी तरह से जीरो कर दिया है। तो बहुत ही सेफली भी यहाँ पे काम कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चल के हम बहुत एक छोटा सा सेंसिटिव टॉपिक यहाँ पे टच करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ये स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग करके देखते हैं। और हमेशा इनका मतलब एक निगेटिव व्यू होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते या लॉस करते हैं। तो इसका पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप इस दुनिया की कोई भी चीज ऐसी करने की कोशिश करो जहां पे आपको नॉलेज नहीं है, वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। और ज्यादा एफर्ट्स देने के बाद भी वहां पे आपको क्या लगेगा, मतलब जो सक्सेस है जैसा चाहिए वैसा सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो नॉलेज आपको होना चाहिए, देखो आपके सामने जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये बहुत सारा नॉलेज लेके कर रहे हैं, और आप विदाउट नॉलेज अगर उनके साथ ट्रेडिंग करने बैठोगे, उनके सामने अगर आ जाओगे, तो नॉलेज वाला बंदा जो है ये हमेशा विनिंग पोजीशन में आपको नजर आएगा।
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियोज वगैरह देख के उनको ऐसा लगता है कि अभी कोई मैंने स्ट्रेटेजी सीख ली है, अभी मैं स्टॉक मार्केट में काम कर सकता हूँ। तो ये मिथ है, इसको बिल्कुल भी आप भूल जाइए, क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ये बहुत क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ये जो नॉलेज बढ़ाने का काम है यही हम करते हैं। और इसके लिए ये जो वेबिनार है इसमें हम लोग आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग एक कोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है एडवांस इक्विटी ऑप्शन टेक्निकल एंड डाटा एनालिसिस। और यहाँ पे ये जो कोर्स के साथ हम लोग ऑफर देते हैं, ये पहले ऑफर आप सुन लो। यहाँ पे ये जो कोर्स होता है इसकी फीस हम लोग ओनली 3000 रुपीज चार्ज करते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग आपको 30,000 रुपीज के बोनस के तौर पे जो कंटेंट है ये एब्सोल्युटली फ्री देते हैं। तो पहले आपके बोनस के बारे में देख लेते हैं कि ये कोर्स में आपको क्या क्या बोनस मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो टॉपिक है जो अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज का जो टॉपिक है ये आपको ये कोर्स में एब्सोल्युटली बोनस के तौर पे फ्री दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक टॉपिक, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज है। इसको भी आपको ये कोर्स में एब्सोल्युटली बोनस के तौर पे फ्री दिया जाएगा। यहाँ पे मास्टरी इन आरएसआई जो मैंने अभी अभी बात की, जो आरएसआई के मास्टरी वाले सिग्नल होते हैं जिनके बदौलत आपको पता चलता है कि आगे क्या हो सकता है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसकी कीमत है 5000 रुपीज। ये भी आपको ये जो कोर्स है इसके साथ एब्सोल्युटली फ्री सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन होते हैं, लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन का एक एक दिन का 2-2 हजार चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे हम 1000 रुपीज से ही पकड़ते हैं। तो भी आपको जो 20-25 दिन के जो लाइव ट्रेडिंग सेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये इसकी कॉस्ट होती है लगभग 20,000 रुपीज। ये भी आपको ये कोर्स के साथ एब्सोल्युटली फ्री बोनस के तौर पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो कोर्स फी चार्ज करते हैं ये ओनली 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। और इसके साथ जो आपको 30,000 रुपीज के हम बोनस के तौर पे टॉपिक सिखाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं और बहुत ही डीप जाके सिखाते हैं, ये सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसका चाहिए तो आप स्नैपशॉट लगा के रख सकते हो। तो यहाँ पे आगे हम लोग कोर्स में क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, अभी इतना डिटेल हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके ओनली हेडलाइंस को पढ़ेंगे। और ये जो सभी टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कितने डिटेल में हम लोग आगे जाके इसको कवर करते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट आपको दिया जाता है, इक्विटी सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट आपको सिखाया जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, उसके बाद डिटेल एनालिसिस ऑफ कैंडल्स, डेली कैंडलस्टिक, टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, इंट्राडे टेक्निक, डिलीवरी टेक्निक। और उसके बाद ये सब हम लोग सिखाएंगे नहीं, तो रोज आपकी लाइव ट्रेडिंग सेशन में प्रैक्टिस भी करवा के लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपको सिखाई जाएगी। अगर सपोज अभी आपके पास ट्रेडिंग के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो हम लोग आपको एक डेमो एप्लीकेशन भी देते हैं, वहां पे आपको पूरा लाइव ट्रेडिंग सेशन का फील आता है। और वहां पे आप कॉन्फिडेंटली वहां पे क्या कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ा के फिर बाद में जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हो तो एक्चुअल ट्रेड करना इमीडिएटली सीख जाते हो। तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 3000 रुपीज चार्ज मतलब फीस भरी है, लेकिन कोर्स के 15 दिन के दरमियान ही उन्होंने 30-40,000 कमा लिए थे। तो ये एक ताकत होती है जो आपको क्या करनी चाहिए, एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए या इसकी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है ये 14 अप्रैल से शुरू हो रही है, मतलब लगभग अभी 2-4 दिन बाद। ओके, और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्स फीस हम लोग चार्ज करते हैं, ये ओनली 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। और इसमें ये बैच के साथ आपको ये जो 30,000 के बोनस है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। अगर ये बैच में कोई एडमिशन लेना चाहते हो, आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है, तो ये हमारे बैंकिंग डिटेल्स है, आप एनईएफटी या आईएमपीएस करके हमें फीस पे कर सकते हो। या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फ्री पे करना चाहता है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, या फिर यूपीआई आईडी से, तो ये हमारे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के डिटेल्स है और यूपीआई आईडी के भी डिटेल्स है, यहाँ पे आप हमें फीस पे कर सकते हो। अगर किसी को ये कोर्स के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7039924689। मेरा नाम है प्रवीण, आप इसे स्टॉकबिज के नाम से सेव करके रख सकते हो। और अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हो, या हम आपको क्या कर देंगे, जो भी कोर्स डिटेल है इसको फॉरवर्ड कर देंगे
और आपको अगर फोन पे कुछ बात करनी है तो यही नंबर पे आप मुझे फोन करके भी कॉल कर सकते हो, और कुछ आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे।